मैथ्स राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। सी डी एंड जी आर द रिस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है triangle EFEG so that, हमें ये 3 पार्ट करने हैं। मेरी बात को ध्यान से एक पहले तो सीखे आप लोग। क्या सीखना है सर कि आप एक पहले तो मैथ ले भाई। क्या लगे हाथ में मैथ जरूर रखे, उसमें फिगर, उसमें अपनी स्टेटमेंट को एक बार रीड कर ले। सामने भी अच्छे से वैसे स्टेटमेंट दे रखी है। अगर आप लोगों ने इसकी फिगर बना ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। चले अब इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी फिगर सीख ले। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट मैथ रखना, मैं साथ के साथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट है अलग से। तो इसने बोला था, देखो पढ़ना कहाँ से है इस बात को भी समझाता हूँ आप लोगों को। इसने हमें बोला है डी एंड एच, यहाँ से पढ़ना भाई डी एंड एच। हालांकि अगर आप मैथ नहीं ले रहे हो तो चलो एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ से स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ सॉरी एफ ई। तो डी और एच कौन सी साइड पर है? ए बी और एफ ई। ए बी और चले भाई थोड़ा सा बीच में कॉल आ गई थी। चले मैं बात क्या कर रहा था, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है? डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। तो सबसे पहले आप ये काम करें, सबसे पहले आकृति को कहाँ से शुरुआत करोगे कि ए बी साइड पर डी है। ये ले लो एक फिगर, ये ले लो मान लो ए बी। मैं बता रहा हूँ भाई ए बी पर कौन सा पॉइंट बोला था सर? डी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा डी, ठीक है। और एफ ई ये ले लो, एफ ई जो नाम दे रखे नाम में चेंज मत करना। ये एफ फिर क्या बोला? ई। एफ ई पर क्या पॉइंट बोला? एच बोला। ये ले लो, कोई भी एच ले लो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। अब इसने क्या बोला? ट्रायंगल ही था, तो ट्रायंगल ए बी सी था, तो सी का आ जाएगा ऑटोमेटिक। मिला लोगे इसको थोड़ा सा, सी आपको ऊपर ही जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी बन चुका है। फिर इसने बोला था एफ ई जी, तो ट्रायंगल आप जानते हो सर कुछ ऐसे बनेगा। एफ ये रहा ई जी, तो ऊपर कौन सा बन जाएगा? जी। अब आओ सी डी एंड स्टार्टिंग से पढ़ो। अब स्टार्टिंग से पढ़ो, अगर आपके पास मैथ नहीं है तो ये देखो, ये रहा सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो सी डी एंड जी एच को मिलाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो किसको मिलाओ सर? सी डी। ये रहा सी डी, मिला दिया सी डी। पॉइंट यहाँ ले लेना, अब यहाँ पे जब मिला है, ठीक है। ये है सी डी एंड जी एच। और ये हो गया सर जी एच। ये क्या हो गया? जी एच। हालांकि आकृति मेरे से बिल्कुल छोटी बन रही है यहाँ पे, क्या करें मजबूरी है, तो आप इसको सीखना। तो सी डी और जी एच रिस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। जो सी डी है वो किसको देखिए गिवन क्या है? अब गिवन पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसने बोला जो सी डी है ना वो एंगल ए सी बी का बाई सेक्टर है। देखना मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो आपको समझने चीज़ें इसमें समझने लायक है पॉइंट। ये रहा जो सी डी है वो किसका बाई सेक्टर है? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी का मतलब बीच में कौन बैठा? सी का बाई सेक्ट करता है। किसको बाई सेक्ट करता है? सी को। बाओ सी को बाई सेक्ट कौन करता है? सी डी। तो बाई सेक्ट का मतलब है जो एंगल सी है उसके 2 इक्वल पार्ट कर देगा। तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ, हालांकि यहाँ लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको बाहर लिखूंगा, नहीं लिखा जा रहा, तो इसको मैं एंगल 1 बोल दूं और सर इसको एंगल 2 बोल दूं, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है भाई। अब फिर इसने बोला जो जी एच है, वो जो जी एच है आप देख सकते हैं, ये रहा। इसने बोला ये जो जी एच है, ये जी एच किसका बाई सेक्टर है? बीच में कौन पड़ा? एंगल ई जी एफ, बीच में जी पड़ा है। जी को बाई सेक्ट करता है। किसका बाई सेक्टर है? जी का बाई सेक्टर है कौन? जी एच। तो इसको एंगल 3 बोल दूँ और इसको एंगल 4 बोल दूँ, तो आपका मतलब है एंगल 3 बराबर सर एंगल 4 है। बस काम हो चुका है भाई, ये गिवन था आप लोगों को। और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई? एफ ई जी के, एफ ई जी के, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर बच्चों को ये पता होना चाहिए सर, क्या पता होना चाहिए? जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब 2 ट्रायंगल क्या होते हैं सर? सिमिलर होते हैं, तो उनके जब 2 ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, तो आपको याद क्या रखना चाहिए कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है भाई, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो सर इसका मतलब ये है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। एंगल ए किसके इक्वल होगा सर? एंगल एफ के। ये सभी को आना चाहिए भाई। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए के। ओके सर। और एंगल पूरा सी, देखिए सी को जब लिखूंगा तो पूरे की बात होती है, तो एंगल सी ये ले लेते हैं। चलो एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल जी के। ये पॉइंट जी था आप लोगों का, ये एंगल क्या था आपका? जी। बस ये आपको गिवन था। प्रूफ क्या करना है सर? पूरी स्पेलिंग आप लिखना। प्रूफ करना है आप लोगों को सी डी, ये तो गिवन था, सी डी बटे में जी एच
तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जो आपको प्रूफ करना है CD बटे GH इक्वल में AC बटे FG, AC बटे FG। एक पार्ट को हम करेंगे, एक पार्ट को लेते हैं। चलो उसका सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं। सेकंड में ट्रायंगल DCB सिमिलर करना है ट्रायंगल HGF। सॉल्यूशन करता हूँ फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि जो हमें काम करना है सर, हमें ये CD बटे GH, फर्स्ट पार्ट CD बटे GH और इक्वल AC बटे FG हमें लेकर आना है। तो इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ऊपर आप बोल कर देखें। जो कॉमन है उसको एक बार ले ले। C कॉमन है दोनों में, यहाँ ऊपर देखें C कॉमन है, एक बार पकड़े तो ये बन गया ACD। ऊपर ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल नीचे देखें कौन सा बना हुआ है GH FGH। इसमें काम करेंगे भाई, ठीक है। कैसे पता लगा? ऊपर जो कॉमन है उसको एक बार बोलना है, तो ये हो जाएगा ACD, नीचे बनेगा FGH। तो ACD पर नजर मारो, ACD सर ये रहा ACD इधर वाला ट्रायंगल, FGH ये रहा सर FGH इधर वाला। तो क्या मैं यहाँ से एंगल A और एंगल F लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हो। एंगल A और एंगल F, एंगल A बराबर एंगल F इक्वल है सर। कैसे था? ये तो गिवन ही था। ये SPCT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? SPCT। सर SPCT कैसे आया भाई? देखो ये सारे के सारे फर्स्ट सेकंड पेज पर आना, ये सारे के सारे बराबर क्यों थे? क्योंकि ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के क्या था? सिमिलर था। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो SPCT हो जाएगा। तो इसलिए रूल SPCT था। ये आप गिवन भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये एंगल A बराबर एंगल F हो गया। और दूसरा, जब एक कोण, आप लोग कोण से फायदा उठा रहे हैं, जब आप लोग कोण से, क्योंकि देखिए ध्यान से, इसमें कोण का बाइसेक्टर हुआ सॉरी, इसमें कोण का बाइसेक्टर हुआ था। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कोण से ही आप लोगों का सिमिलर होगा, ये पॉइंट याद रखना। बाइसेक्टर कोण का हुआ तो कोण से ही सिमिलर करेंगे। एक कोण लिया, एक कोण और लेंगे। सर कौन सा कोण लेने वाले हो? दूसरा। तो कोण लेंगे भाई ये C और G। कौन सा कोण लेंगे? कोण C और कोण G। ये रहा कोण C और कोण G क्या था? इक्वल था। तो लिख दो कोण C इक्वल है कोण G। अब क्या काम कर लो, कोण C को भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। कर ही सकते हो। जब C का आधा करोगे, C का क्या करोगे? हाफ करोगे। तो C का अब तो एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है, क्योंकि बाइसेक्टर में इक्वल थे। तो तुम चाहे तो एंगल 1 लिख लो, चाहे एंगल 2 लिख लो। तो हमारे काम का 1 है 2 है? पहले ये बताओ। हम इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं भाई, तो इस ट्रायंगल में सर 1 काम का है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर में एंगल G का हाफ। G का हाफ का मतलब क्या है सर? G का हाफ का मतलब एंगल 3 भी है और एंगल 4 भी है, लेकिन मेरे काम का कौन है? एंगल 3 है। मेरे काम का कौन है सर? एंगल 3 है, इसलिए मैं एंगल 3 लिखूंगा, एंगल 3 लिखूंगा। तो बस दो कोण आप लोगों ने क्या कर दिए? दो कोण आप लोगों ने क्या कर दिए सर? दो कोण आप लोगों के इक्वल आ गए। तो तीसरे इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये एंगल ACD, इसी का मतलब क्या है? एंगल ACD, सॉरी ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके? FGH के हो चुका है। किससे? एंगल से। होपफुली आपको समझ आ रही होगी बात। चलिए दूसरा पूछा था DCB और HGE। DCB आकृति में वो DCB, तो DCB ये रहा इधर वाला, और HGE इधर वाला सेम एज इट इज है दोस्तों। इसको भी कैसे सोल्व करोगे? ये एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल E के। ये मैं SPCT रूल इक्वल ही रखा। फिर वही दूसरा काम, एंगल C किसके ले लोगे? एंगल G के। दोनों का हाफ करोगे तो यहाँ एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो ये भी पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।